किसकी? हुंजा की जुड़वा बहनों की। ओहो, बहनों से याद आया जी जी कि बहनें जी आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड होती हैं। आप उनसे लड़े भी, झगड़े भी, मगर वो आपसे दिल साफ कर लेती हैं और मुश्किल वक्त में आपकी बहनें ही आपके बड़े काम आती हैं। तो खैर, अगर वो सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर्स ना, लेकिन आजकल जी लोग बड़े अब कहते हैं ना ओपन माइंडेड हो गए। अगर ऐसी फैमिली भी होती है तो को एग्जिस्टेंस का उन्हें पता है, तो उन्हें अहमियत पता है सिबलिंग्स की, चाहे वो स्टेप सिस्टर्स हों, स्टेप ब्रदर्स हों। बहुत अच्छे से अब लोगों को आ गई ये चीज़ें, अवेयरनेस बहुत आ गई। अब आप बात कर रहे थे हुंजा की जुड़वा बहनों ने जिन्होंने एक ही खेल में पार्टिसिपेट किया, और क्या किया है जी? वुशु के मुकाबलों में वुशु सोने के तमगे जीते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जुड़वा बहनों ने यानी कि मलिहा और मनीषा ने एक ही खेल में दिलचस्पी ली और पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर खेल चुकी हैं। कौमी खेलों में मनीषा ने 70 किलोग्राम और मलिहा ने 65 किलोग्राम में सोने का तमगा हासिल किया। दोनों बहनों ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, बल्कि हर खेल में भरपूर टैलेंट मौजूद है। और वुशु भी कराटे की ही किस्म है, इसमें भी मुक्के और किक्स का इस्तेमाल होता है। ओह माय गॉड। तो आप ये पाकिस्तान के हर घर में टैलेंट है, और टैलेंट देखें एक बच्ची में नहीं, दोनों बच्चियों में। तो ये देखें दोनों बहनों ने एक ही गेम में जी बताया कि हम कितने टैलेंटेड हैं। और वुशु और आगे उनकी नजरें जाहिर है कि काफी सारे उसमें होते हैं, ताइक्वांडो होता है, मार्शल आर्ट्स। बड़ी बचपन में बड़ी ऐसी फिल्म्स देखी ना, हाँ। मार्शल आर्ट्स वाली। और अच्छा जी, अब हम इसी पर बात कर लेते हैं। ये गोल्ड मेडलिस्ट जुड़वा बहनें हमारे साथ मौजूद हैं, मलिहा और मनीषा। सो वेलकम टू बाखबर सवेरा। मलिहा कौन है, मनीषा कौन है, बताइएगा जी। मेरा नाम मलिहा है और मेरा नाम मनीषा है। चल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड मॉर्निंग टू यू। बताएं जी, ये क्या कारनामा आपने अंजाम दिया? पहले बताएं, एक ही गेम में आप दोनों का शौक, तो कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रही? लड़ाई झगड़े तो नहीं होते रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए। एक गेम को चूज़ करने का मकसद ये था कि हम बचपन से ही साथ में पैदा हुए, साथ में पले बड़े, और ट्विन्स मीन सेम। हाँ। और हम दोनों को सेम ही चीज़ें पसंद आती है, तो हम दोनों ने एक ही गेम चूज़ किया। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये है कि मलिहा आप compete कर रही हैं 65 kg में और आपने मनीषा किया 70 में, तो ये इंटेंशनल था कि एक मुख्तलिफ वेट कैटेगरी ट्राई की जाए? ये हमारे कोचेस ने पहले ही फाइनलाइज किया था कि हम दोनों को अलग अलग कैटेगरीज में खिलाएंगे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम दोनों को सेम कैटेगरी में खिलाएंगे तो फाइनल हम दोनों का एक साथ आ जाएगा। बिल्कुल। तो इस वजह से हमारा वेट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम लोग हमेशा कंपटीशन में कैटेगरीज चेंज कर देते हैं, एक नीचे एक ऊपर खेल लेते हैं। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि मलिहा ने कि 70 में या ऊपर की कैटेगरी में, या ये कुर्बानी आपको ही देनी पड़ती है? जी हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने जुडो का इवेंट खेला था, उसमें हमने इसको ओपन में खिलाया था और मैंने नीचे वाले वेट में खेला था। अच्छा, तो ज़रा ये बताएं कि कौमी खेलों में किन टीमों के फाइटर्स को शिकस्त देकर आपने गोल्ड मेडल जीते हैं? नेशनल गेम्स में आपको पता है कि ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स ही आते हैं, आर्मी, वापडा, रेलवे, और हमारी फाइनल और सेमीफाइनल आर्मी और वापडा के साथ ही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आर्मी और वापडा को बीट किया। वाह वाह, ज़बरदस्त। ऑल राइट। तो इसके अंदर मतलब ये जो मुकाबले होते हैं, इसके अंदर काफ़ी ख़तरा भी होता है। ज़ाहिर है कि जूडो इज़ डिफरेंट, फिर ये है कि वुशु इज़ डिफरेंट, लेकिन इंजरीज वगैरह भी होती हैं कभी, और वो रास्ते में रुकावट बनती हैं फिर आपके? जी हाँ, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स ऐसा है, मार्शल आर्ट्स, इसमें इंजरीज नॉर्मल हैं, डेली बेस हमारी इंजरीज हो जाती है, तो हमारी बॉडी अभी यूज टू हो गई है। रिसेंटली ही हमारी जो टाइक्वांडो की एक इंटरनेशनल इवेंट थी, उसमें मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था और मेरे कुछ फिंगर्स ब्रेक हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन ऑब्स्टिकल्स के साथ ही हमने कंसिस्टेंट रहना पड़ता है अपनी कंपटीशंस के लिए, तो इंजरीज हो जाती है, इट्स पार्ट ऑफ गेम। तो इसी से रिलेटेड सवाल ये बताएं कि अब ज़ाहिर है इस गेम में तो मुक्के किक्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो घर वालों ने नहीं सोचा कि बच्चों ये क्या शौक है, डॉक्टर बनो, कोई आर्टिस्ट बनो, क्या तुम मतलब कभी रोका घर वालों ने इस चीज़ से, उन्होंने सपोर्ट किया?
डॉक्टर इंजीनियर तो सब बनते हैं लेकिन मार्शल आर्टिस्ट बहुत कम बनते हैं, तो हमारी फैमिली ने इसमें हमें बहुत सपोर्ट किया। सो आज हम यहाँ पे हमारी फैमिली की सपोर्ट की वजह से और हमारे कोचेस की मेहनत की वजह से ही हैं। अच्छा ये बताएं कि अभी तो आप लोग डिफरेंट वेट क्लासेस में ट्राई करती हैं ताकि आपस में कंपटीशन ना हो, लेकिन जाहिर है कि आपस में एक कंपेटिटिव नेचर तो होती है बिकॉज यू आर ट्विंस, तो आपस में भी ज़ाहिर प्रैक्टिस वगैरह होती है, और उसमें कौन हावी आता है वैसे? हम सच दोनों बताना है। ऑलमोस्ट जब प्रैक्टिस करते हैं, जी जी सच ही बताएंगे। हम दोनों जब प्रैक्टिस करते हैं तो एक दूसरे को, जब हम फाइट रिंग में जाते हैं, हमारे कोचेस हमारे साथ फाइट करते हैं, फिर हम दूसरे को आपस में फाइट कराते हैं। तो हम जब भी रिंग में जाते हैं तो कभी नहीं सोचते कि ये मेरी ट्विन है या मेरी बहन है, हम लोग हमेशा ओपोनेंट कहकर फाइट करते हैं। तो हमेशा 50-50 में हमारा मैच चलता है, कभी एक पॉइंट लिया तो कभी दूसरे ने पॉइंट लिया, एक दूसरे को हम कभी ऐसा होता है कि घर पे अम्मी ने किसी को ज्यादा सपोर्ट कर दिया, मलिहा को, या तो फिर मनीषा आपने सोचा कि अब मैं इसको जरा रिंग में बताऊंगी ना कि कैसे अम्मी सपोर्ट कर रही थी इसको, ऐसा कभी होता है? ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर देखा जाएगा आगे। ओहो, यानी कि कोई बात है दिल में जिसका बदला लेना है। मलिहा, योर थॉट्स? लेट्स सी अबाउट दैट। ओह माय गॉड, Oh my दोनों God. तरफ जी। Bring it on, मनीषा। Bring it on। तो अभी तक कोई वैसे सीरियस ऐसी आप लोगों में फाइटिंग के दौरान आपस में जब आप लोग कर रहे होते हैं तो कोई सीरियस इंसिडेंट तो नहीं हुआ, या कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहे बड़ी इंटरेस्टिंग हो? नहीं, मतलब इंटरेस्टिंग ये है कि हम दोनों ट्विंस हैं, तो बचपन में हम दोनों में लड़ाई होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट ट्रेनिंग पार्टनर्स और बेस्ट स्टडी पार्टनर्स हैं। हम दोनों आपस में हर चीज़ शेयर करते हैं, ट्रेनिंग सारा कुछ साथ करते हैं, तो यही है कि हम दोनों एक दूसरे के ही बेस्ट सपोर्टर्स हैं। अच्छा ये चीज़ें, ये जो एक तो ये है कि ज़ाहिर है जब कोई फाइट हो रही होती है या इस तरीके से, तो पीछे बैठ के दूसरा मशवरे दे रहा होता है ना, तो कि यूं कर लेते ऐसे यूं कर लेते, तो इस पे इसको आप लोग कैसे रिसीव करते हैं? क्या रिसीव मतलब ये पॉजिटिवली लेते हैं या फिर गुस्सा हो जाते हैं कि हाँ तुम कर लेते ना, मैं तो नहीं कर पाई? नहीं, हमारा ऐसा होता है कि हमारे कोचेस और हमारे दरमियान लैंग्वेज गैप आ जाता है, तो जब मनीषा रिंग में जाती है तो मेरे पीछे मेरे कोच के साथ मनीषा बैठती है, जो हमें हमारे कोच अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं तो मनीषा ट्रांसलेट करके मुझे अपनी ज़बान में बोलती है, तो हमारे लिए ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि मनीषा मुझे बैक से सपोर्ट कर रही होती है, और जब मैं अंदर रिंग में जाती हूँ तो एक दूसरे के हम कोचेस ट्रांसलेट करते हैं एक दूसरे को। दैट्स गुड। ये बताएं, अब आपने क्या बैरून मुल्क भी टाइटल जीते हैं, और अब फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, क्या गोल्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों एशियन सिल्वर मेडलिस्ट हैं। हम दोनों ने कम्पीट किया था, 23 कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन थी, उसमें हम दोनों ने सिल्वर विन किया था ताइक्वांडो में। और रिसेंटली हम लोग रशिया गए थे ट्रेनिंग कैंप के लिए, और हम दोनों के मतलब फ्यूचर प्लानिंग्स ये है कि हम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ओलंपिक्स में, और पाकिस्तान का फ्लैग राइज करना चाहते हैं। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट मलिहा एंड मनीषा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अच्छा लगा, और आई होप कि आप बहुत तरक्की करें और आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अब विल टेक अ ब्रेक के बाद आते हैं जी।